हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। एक वृत्ताकार ब्रूच का मतलब समझ लीजिए एक ज्वेलरी आइटम चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए, पहले पार्ट में हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करना है और दूसरे पार्ट में हमें ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दिया हुआ है। अब इस आकृति को ध्यान से समझिए। ये एक वृत्ताकार ब्रूच है यानी कि एक ज्वेलरी आइटम है और इसके अंदर गोल गोल कुछ जलेबी जैसा बना हुआ है। तो वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो बस डिजाइन के लिए बना हुआ है। तो ये जो ब्रूच है ये चांदी के तार से बना हुआ है। अब देखिए इसमें चांदी का तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है। एक तो ये जो पूरा आप गोल देख रहे हैं ये पूरा चांदी है और इसके अलावा ये जितने भी आप देख रहे हैं ये भी सारे चांदी हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इस ब्रूच को वृत्त मान लें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस वृत्त के व्यास हो जाएंगे। तो हमें जो है ये जो व्यास है इनकी लंबाई दी हुई है क्वेश्चन में 35 mm। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इस ब्रूच को बनाने में कुल कितना चांदी का तार लगा हुआ है। तो हमें चांदी के तार की लंबाई बतानी है। तो देखिए ये हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो कुल तार की लंबाई बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि तार कहाँ कहाँ लगा हुआ है। एक तो ये पूरा लगा हुआ है और ये जो है आप देख रहे हैं ये व्यास, ये भी सारे चांदी के तार ही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला तार की लंबाई निकालने के लिए हम इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये वृत्त की परिधि होता है। तो इस वृत्त की परिधि को निकाल के इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो 5 व्यास हैं इन 5 व्यास की लंबाई को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल चांदी के तार की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि जो ये वृत्त है इसके त्रिज्या की हमें जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, हमें जैसा कि पता है कि इसका जो ये व्यास है ये हमें दिया हुआ है 35 mm। तो अगर हम 35 में 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा त्रिज्या निकल के आता है। तो 35/2 mm ये त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद जो हमसे पूछा है वो हम बताएंगे। तो हमसे तार की लंबाई पूछी गई है तो यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई। तो ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हम जो ये वृत्त है इसकी परिधि निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि और इसमें हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, ये 5 व्यास की लंबाई को। तो यहाँ लिखेंगे 5 व्यास की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वृत्त की परिधि है तो इसका क्या सूत्र होता है वृत्त की परिधि का, ये होता है 2πr प्लस में ये 5 और व्यास की लंबाई है। तो व्यास की लंबाई कितनी है, यानी कि ये जो व्यास है ये हमें कितना दिया हुआ है 35 mm। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 35। अब देखिए इसमें मान रखेंगे ये 2 गुणा पाई है। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं गया है पाई के बारे में। तो जब पाई का कुछ भी मान नहीं दिया गया हो तो हम 22/7 लेते हैं। गुणा में क्या है r, तो r हमारा 35/2 है तो ये हम लिख देंगे। फिर प्लस में 5 गुणा 35, तो इनका गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, तो ये आ जाएगा 175। अब देखिए सबसे पहले ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 22 गुणा 5, 22 पंजे 110 प्लस में क्या है 175। तो ये 110 और 175 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 285 और ये mm। तो 285 mm तार की लंबाई है, यानी कि इस ब्रूच को बनाने में जितना तार यूज किया गया है तो उस पूरे तार की लंबाई 285 mm है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट को करेंगे।
तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो ब्रूज है इसमें ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे त्रिज्य खंड है। देखिए ये ब्रूज हमारा वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे ही ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे ही ये कितने सारे त्रिज्या हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ये एक त्रिज्य खंड है, ये भी एक त्रिज्य खंड है, ये सारे। तो देखिए अब हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिज्या लिखेंगे यानी कि रेडियस। तो रेडियस तो हमने यहाँ पर निकाला था पहले ही, ये हमारा है 35/2 mm। ठीक है, इसके अलावा हमें कोण की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि थीटा की जरूरत हमें पड़ती है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए हम इसमें कोण कैसे पता करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमें कोण पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। यहाँ पर कुल कितने त्रिज्य खंड बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्य खंड बन रहे हैं। और हमें जैसे कि पता है कि ये जो पूरा हमारा होता है ये कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये होता है हमारा 360 डिग्री का। तो अगर हम 360 में ये कितने त्रिज्य खंड थे, 10, तो 360 में अगर 10 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक त्रिज्य खंड का कितना कोण है। तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, सिर्फ 36 बचा, यानी कि हमारा जो है एक त्रिज्य खंड जो है इसका कोण कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने थीटा का मान निकाल लिया यानी कि कोण। अब हम यहाँ पर बताएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि यही हमसे पूछा है। प्रत्येक त्रिज्य खंड का मतलब है कि हमें किसी भी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है θ/360 गुणा में πr²। अब इसमें मान रख देते हैं, तो ये थीटा है, थीटा का मान हमारा है 36 बटे में क्या है 360 गुणा में पाई, पाई का मान हमें 22/7 लेना है, गुणा में r², r का मान 35/2 है, तो ये 35/2 गुणा में 35/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 36 से कम 36, ये 36 दहा 360 कट गया। इसके अलावा ये 7 से कम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा, ये 5 से कम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 11 बार में कट जाएगा। इसके बाद बाकी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 11 गुणा में 35, तो 11 और 35 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 ये हो जाएगा 38। तो ये 385 बटे में क्या है 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूना 4, तो 385 बटे में 4 और ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर यानी mm²। तो ये हमारा है क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि इस ब्रूज के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है। तो ये है सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन और ये हमारा है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। तो देखिए ताने क्या होते हैं, जो छतरी होती है उसमें जो पतले पतले से तार लगे होते हैं उन्हीं को हम ताने कहते हैं। जैसे कि ये जो छतरी है इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ताने हैं। तो इसी तरह के इस छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। तो हमसे कहा गया है कि अगर हम इस छतरी को खोल देंगे यानी कि सपाट कर देंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। ये एक वृत्त के रूप में नजर आ रहा है। तो इसकी जो है त्रिज्या हमें 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये वृत्त जो है इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक हो जाएगी। ये सारी क्या है, त्रिज्या हैं। तो हमसे कहा गया है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस वृत्त के रूप में अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएंगी सारी, और अगर आप इसको छाते के रूप में देखेंगे तो ये सारे क्या हैं, इस छाते के ताने हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है कि सिंपली आप इसको वृत्त मान लीजिए। तो इसका एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। कोई सी भी दो त्रिज्या ले लीजिए, आप इन दोनों को भी ले सकते हैं या इन दोनों को, किसी को भी ले सकते हैं, दो क्रमागत तानों को। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, ध्यान दीजिए ये जो हमारा है ये एक त्रिज्यखंड के रूप में बन रहा है, तो इसीलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो हमें क्वेश्चन में रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें कोण यानी कि थीटा की भी जरूरत पड़ती है। तो देखिए थीटा कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कोण पता करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, ये जो पूरा हमारा होता है ये कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 में अगर हम, ये कितने हैं ऐसे त्रिज्यखंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो अगर हम 8 से 360 को भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक त्रिज्यखंड का कितना कोण है। तो देखिए भाग करेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 45 डिग्री ये हमारा थीटा का मान आ गया, यानी कि इस त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 45 डिग्री है। तो अब हमसे ये पूछा है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर अब हम बताएंगे, यहाँ लिखेंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे, तो ये होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान हमारा 45 डिग्री आया है, बटे में क्या है 360, गुणा में पाई का मान इसमें भी हमें 22/7 लेना है, गुणा में आर स्क्वायर है, तो आर का मान 45 है, तो ये हो जाएगा 45 गुना 45। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये दोनों जो है 9 के पाड़े से कटेंगे, ये 9 पंजे 45, ये 9 चौक 36 और ये 0। ठीक है, इसके अलावा 5 के पाड़े से भी कट जाएंगे, ये 5 एकम 5, ये 5 अट्ठे 40। इसके अलावा ये दोनों 2 के पाड़े से कटेंगे, ये 4 बार में और ये 11 बार में। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 11 गुणा में 45 गुणा 45। तो 45 और 45 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 2025, बटे में क्या है 4 गुना 7, तो 4 सत्ते 28। अब हमें 11 और ये 2025 जो है इसका गुणा कर देना है। तो 11 और 2025 का गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 22,275, बटे में क्या है 28। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमारा जो बुक में आंसर है वो भी यहीं पे छोड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर, यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।